हेलो एंड वेलकम टू दिस ऑल न्यू सेशन बाय कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपको बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं क्या इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स। जी हाँ, इंग्लिश इज इजी प्रोवाइडेड डर के आगे जीत है। इफ यू टेक इट इन अ फ्रेंडली मैनर, इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, तो हम बेस से इंग्लिश ग्रामर को पकड़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आर्ट फिर भी वही है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। क्लियर? जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सब इंग्लिश ग्रामर में निपुण हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप में से बहुत लोग अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, पर अपने आप से पूछे, क्या हिंदी व्याकरण के सभी नियम याद हैं? किसी अच्छी हिंदी बोलने वाले से आप पूछते हैं, हमें बस कारक की विभक्तियां सुना दो, एकदम से वो इंसान कहेगा कारक की विभक्तियां। कारक की विभक्तियां क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। अब ये रूल्स हैं, कहाँ का लगेगा, कहाँ के, कहाँ की। लोगों को रूल्स नहीं पता, मगर फिर भी वो अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं। द सेम वे इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल्स का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट एसेंशियल एट ऑल। बट व्हाट इज ग्रामर? ठीक है, इफ यू वांट टू हैव अ कमांड ऑन द प्योरिटी, अगर आप प्योरली एक भाषा को बोलना चाहते हैं, स्टडी इनटू द प्योरिटी ऑफ अ लैंग्वेज, देन यू नीड ग्रामर। ओके, सो करेक्शंस, ठीक है, करेक्शंस कैसे होती हैं? जब आपको रूल्स का पता होता है। तो आज मैं वही रूल्स आपको कराऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूल्स भी पता होने चाहिए। तो आज मैं ग्रामर के रूल्स करूंगा और आज का लेक्चर जबरदस्त होगा, आई कैन प्रॉमिस दैट। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे। हियर वी गो। सो आपके सामने आ रहा है, ठीक है, ये मैं व्हाइट बोर्ड दिखाकर आपको पढ़ाऊंगा। एंड हियर आई शेयर माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है। सो दिस इज द स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। आई होप आप देख पा रहे हैं। इज द व्हाइट बोर्ड विजिबल? चलो जी, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है जी, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज है? वो वर्ड्स जो कि मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाने जा रहा हूं। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? और वो है नाउन। नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। जी हाँ, संज्ञा। ये क्या होता है? जैसे आपका नाम, मेरा नाम है सचिन गोयल, तो सभी नेम्स, ठीक है, तो किसी शहर का नाम, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन्स। मैं भी ब्रीफ में बताऊंगा ये आपको। फिर उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? ही, शी। अब जो राम है वो क्या हो गया? नाउन। और नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन, ही, शी। अब सीता क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है, संज्ञा। मगर उसकी जगह पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो है शी, तो शी क्या बन गया? प्रोनाउन। ही, शी, वी, दे, इट, ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। जो थर्ड नंबर पे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, दैट इज वर्ब, यानी कि क्रिया।
यानी कि क्रिया। जो जैसे हम तैरते हैं तो हम कहेंगे स्विम, हम खेलते हैं तो हम हो गए प्ले प्ले, फिर हम गाना गाते हैं तो दैट इज सिंग, ठीक है, हम भागते हैं तो दैट इज रन। ओके, तो ये सब क्या हो गए हमारे हमारे वर्ब यानी क्रिया। फिर उसके बाद अगला आता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यानी कि विशेषण। मेरा अपना एक तरीका है इंग्लिश ग्रामर कराने का, मैं ये बस बिल्कुल अभी आपको बेस कराऊंगा, बेस करवा के सीधा टेंसेस का चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है जी। विशेषण यानी एडजेक्टिव, संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे गुड, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन, तो ही इज अ, तो ही वर्ड क्या हो गया, यहां पर ही हो गया प्रोनाउन, इज क्या हो गया वर्ब, गुड क्या हो गया एडजेक्टिव, मैन क्या हो गया नाउन। क्लियर, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, अब यहाँ क्रिकेट क्या हो गया नाउन, वी हो गया प्रोनाउन, प्ले हो गया वर्ब। क्लियर। अब फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कौन सा है, दैट इज क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब दो शब्दों के मिलन से बना है, एड यानी एडजेक्टिव, ठीक है, और वर्ब यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया सॉरी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, वो शब्द जो कि जैसे वो बहुत तेज भागता है तो तेज, ही रन्स फास्ट, तो जो वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द वो स्लो भागता है तो स्लो वर्ड क्या हो गया एडवर्ब। समझ में आ गया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। सिक्स, क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, ठीक है, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता अथवा गुण अवगुण बताता है। देन अगला वर्ड आता है सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच और वो आता है क्या, प्रेपोजिशन। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या चीज है समझिए। प्रेपोजिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द या फिर कारक, इनको कहते हैं हम कारक। ये संबंध बोधक, जो एक चीज का दूसरे के साथ रिलेशन बताए उसे हम कारक बताते हैं। प्रेपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन को वर्ब से, विशेषण से या किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से जोड़कर उसका आपसी संबंध बताता है। समझ में आया। और आगे चलते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ता कारक, कर्म कारण, कर्ण कारक, इस तरह कई प्रकार के कारण होते हैं। क्लियर। और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, एक मिनट, शायद कुछ में हो नहीं है, इट्स ओके। फिर उसके बाद सेवंथ, ठीक है, ये कारक मैं लिख देता हूं यहां पर, ये संबंध बोधक शब्द है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, सेवंथ जो आता है वो आता है कंजंक्शन, दैट इज कंजंक्शन। मैं फिर एक लेक्चर प्रपोजिशन पे लूंगा, एक लेक्चर कंजंक्शन पे लूंगा, ऐसे मैं अलग अलग सेशंस आपके लूंगा ग्रामर के। चलते हैं आगे कंजंक्शन पे। कंजंक्शन क्या है, जो शब्द दो क्लॉजेस यानी दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन या संयोजक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक, उसको हम संयोजक कहते हैं। ठीक है, जैसे एंड, कंजंक्शन के एग्जांपल्स में कुछ देता हूं आपको, जैसे कि कंजंक्शन हो जाएगा एंड, फिर हो जाएगा दैट,
फिर आ जाएगा बट, फिर आ जाएगा ऑल्दो। ये दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं। क्लियर। फिर आता है एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच, और वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या चीज होती है? ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। क्या होता है विस्मय? आपकी जो हार्टली फीलिंग्स होती है, एकदम से मन में जो भाव आते हैं, उन भाव को उत्पन्न करने वाले शब्द। ठीक है। जो इंटरजेक्शन, जो शब्द किसी दुख, सुख अथवा विस्मय आदि, पेन, सरप्राइज, एंगर, इसको एक्सप्रेस, जैसे वाओ व्हाट अ बैट, वाओ व्हाट अ कार, तो वाओ वर्ड क्या हो गया? इंटरजेक्शन। ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मय, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। क्लियर। तो और जैसे अल्लाह, अलास, यहां पर ये साइन लगता है, उप्स, गलती हो गई, ये साइन हमेशा लगता है, उप्स, क्या साइन ऑफ इंटरजेक्शन। ठीक है। ये ये क्या है? आपके इमीडिएट फीलिंग्स क्या है, उसको दर्शाने वाला शब्द। ठीक है। या फिर वाओ, ठीक है, अलास, ऊप्स, ये सब वर्ड्स क्या है? इंटरजेक्शन। ओके। और आई फील पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हम इतना करना चाहिए। अब टेंसेस पर आना चाहता हूँ, मगर टेंसेस के चैप्टर को मैं अपने तरीके से करवाता हूँ। मेरा अपना एक स्टाइल है उसको करवाने का, और उसको करवाते हुए मैं पहले आपको दो तीन चीजें और बताऊंगा। और जैसे कि मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, और मैं बताऊंगा आपको पर्सन्स के बारे में। ठीक है जी। पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करें, कितनी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो होता है, ठीक है, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, असर्टिव कहने से। ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस को हम सकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक। सकारात्मक, और सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य। जैसे राम इज अ गुड मैन, आई प्ले क्रिकेट, ये क्या हो गया? सकारात्मक। ये हो गया टाइप सेंटेंस में सबसे पहला असर्टिव। अब इसका उल्टा हो गया नेगेटिव। ठीक है, नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। और इसको अगर हम हिंदी में कहेंगे नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। क्लियर। और आगे चलते हैं। नेगेटिव के बाद जो तीसरा आता है, वो आता है प्रश्नवाचक, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव कैसे होते हैं? जिसमें कोई क्वेश्चन होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तब देखना ये सब यूज करूंगा, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने वैसे आज टेंसेस कराने हैं, मगर टेंसेस से पहले अगर मैं करा रहा हूं तो सोच करा रहा हूं। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, ये इंटेरोगेटिव हो गया। मैं इसके बाद एक और चीज लिखता हूं जो इंटेरोगेटिव में आता है, और वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या है? इन दोनों का मिश्रण। डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते? तो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है। फिर फोर्थ, वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसी में आ जाता है। अब फोर्थ जो आता है वो है इंपरेटिव, सॉरी, इंपरेटिव।
इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव्स आज्ञा सूचक होते हैं। ये क्या होते हैं? जब आप किसी को कुछ करने के लिए और या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आज्ञा दे रहे हो। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है जी। जैसे शट द डोर, कम टू मी, ये सारे क्या हुए? इंपरेटिव सेंटेंसेस। और फिर आते हैं एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इन सब में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज होता है, जिसमें इंटरजेक्शन वाली बातें भी आती हैं, ठीक है जी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ये विस्मय आ गया ना इसमें, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। व्हाट अ फूल यू आर, कितने पागल हो तुम, समझ में? ये क्या हो गया? विस्मयादि बोधक। क्लियर? अब आती है एक और चीज, बेस बता रहा हूँ, मेरी क्लास वैसे चली पर्सन्स के बारे में। 3 तरह के पर्सन होते हैं, और वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, सिंगुलर हो गया आई, प्लूरल हो गया वी। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, राम, सीता, ठीक है, दे, प्लूरल करेंगे तो दे हो गया, समझ में आ गया? तो ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? यू। अब सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या होता है वो बताओ मुझे। चलो, सेकंड पर्सन प्लूरल करो, क्या आंसर है? सर यू ओनली। यस, यू ही रहेगा। यू इज बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हो गया आई, आई का प्लूरल हो गया वी, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ही, शी, राम, सीता, और प्लूरल हो गया दे। समझ में आ गया? अब हम और आगे चलते हैं। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस को। अभी तक मैं बेस बना रहा था, ये जो अभी तक मैंने बताया उसमें उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। अब मैं जो कराऊंगा उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन से 3 प्रकार के हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, वर्तमान काल, वर्तमान टेंसेस यानी कि काल, ठीक है। पास्ट, भूतकाल, जो हो गया, जो बीत चुका है वो भूतकाल है, जो आज हो रहा है वो प्रेजेंट है। और फ्यूचर, भविष्य काल, भविष्य जो किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य काल। क्लियर? तो मैं इसकी भी आगे 4 टाइप्स होती है। ये 4 टाइप्स कौन कौन सी है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट में इसके बाद इसकी 4 टाइप्स कौन कौन सी है? 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दीज आर टाइप्स। हाँ, ये गलत हो गया। उसी तरह से ये जो एक हमारा बन गया, ठीक है, दिस इज कॉमन। जो हमारा पास्ट टेंस है उसमें भी ऐसे ही होगा। जो हमारा पास्ट टेंस है उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर में भी, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है, तो 3, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले जो टेंसेस हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर ये तीनों ही आगे 4 प्रकार के होते हैं, और ये 4 कौन कौन से हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट को पकड़ेंगे तो प्रेजेंट के ये 4 पकड़ेंगे, फिर पास्ट पकड़ेंगे तो ये 4 पकड़ेंगे, फिर फ्यूचर पकड़ेंगे तो ये 4 पकड़ेंगे। समझ में आया? तो 3 4s आर 12 बेसिक रूल्स हमने करने हैं, फिर 12 से आगे कई रूल्स निकलेंगे। सबसे पहली हेडिंग जो मैं डालने जा रहा हूं वो कौन सी है? प्रेजेंट टेंस। अब मेरा बोलने का काम खत्म हो रहा है, अब आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस। मैं बहुत ही एक साधारण सा सवाल पहले आपके सामने रखूंगा। प्रेजेंट टेंस जो है उसकी फर्स्ट टाइप जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर? जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, इसका क्या मतलब निकला? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। चलो, अब इसको आई को अगर हम प्लूरल कर दें तो बताओ क्या बनेगा? तो हो जाएगा प्ले क्रिकेट। अब इसको कर दो सेकंड पर्सन प्लूरल, जवाब देगी वंशिका। सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल क्या हो गया? यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगला करना है आपको थर्ड पर्सन प्लूरल, पूरा बोलो। दे प्ले क्रिकेट। आंसर हो गया दे, बिल्कुल सही, दे। साफ साफ लिख देता हूं, THEY, दे प्ले क्रिकेट। अब करो थर्ड पर्सन सिंगुलर, करो he play cricket. ही, जवाब दो। प्ले क्रिकेट। क्या ये सेंटेंस सही है? ही प्ले क्रिकेट सर, सही है गलत है? इट्स रॉन्ग। क्या गलती है इसमें? With the word play it would be plays. यहां पर ये गलती थी, समझो इस बात को। जहां पर भी देखो, जहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां पर भी आ जाएगा वहां पर वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। जो रूल होता है, ठीक है, वो ये होता है कि सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, फिर आता है V1। V1 का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आता है आपका क्या? ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या था? आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। मगर जैसे ही ये सब्जेक्ट, जैसे ही जो डूअर है कर्ता, जैसे ही ये डूअर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाएगा, तो वर्ब की, तो V1, तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगना जरूरी है। अगर होता शी डैश क्रिकेट, बताओ यहां पे क्या आएगा? यहां पर आएगा Play. ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं और मैं यहां कर देता हूं दे, अब क्या आएगा? ले जाएगा।
अब प्ले Play. अब एस खत्म हो जाएगा। अगर हम यहां कर देते हैं, सेंटेंस को चेंज करता हूं, राम डैश क्रिकेट, अब बताओ क्या आएगा? Play. अब आएगा प्लेज, क्योंकि ये भी क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर। राम हो सीता हो, समझ में आया? और इसके साथ ही हमारा खत्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एजर्टिव सेंटेंस खत्म होता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस था एजर्टिव था। अब जो सेंटेंस हमारा बेस सेंटेंस है वो है आई प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव में कन्वर्ट करो। I do not play cricket. यस, आई डोंट प्ले क्रिकेट। डू नॉट या डोंट दोनों सही है। आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्लियर? अब इसका करो आप थर्ड पर्सन प्लूरल, नेगेटिव में। रॉन्ग। थर्ड पर्सन Play cricket. आंसर इज दे। थर्ड पर्सन प्लूरल होगा दे। दे के साथ डजंट ना लगे, डोंट लगता है। दे डोंट प्ले क्रिकेट। अब इसका करो सेकंड पर्सन सिंगुलर। You don't play cricket. बोलो You. यू आगे। You don't play cricket. बिल्कुल सही। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू डोंट प्ले क्रिकेट। अब करो सेकंड पर्सन प्लूरल। Sir, the same. You don't play cricket. सेम। अब करो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। We don't play cricket. We don't play cricket. वी डोंट प्ले क्रिकेट। समझ में आया? तो अब करो थर्ड पर्सन सिंगुलर। He does not play cricket. वो मेन बात यहाँ पे डज आ जाएगा। एस लगना जरूरी है थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ही डजंट प्ले क्रिकेट। समझ में आया? सब कुछ सही है, मगर जहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया वहां पर लगना जरूरी हो जाएगा एस। समझ में आ गया? और आगे चलते हैं। अब अगला सेंटेंस हम जो करने जा रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव। वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस तो वही है हमारा आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट को इंटेरोगेटिव करो। Do I play cricket? बिल्कुल सही। डू आई प्ले क्रिकेट। अब करो थर्ड पर्सन सिंगुलर। Does he or she play cricket? डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? अब करो सेकंड पर्सन प्लूरल। Do you play cricket? Do you play cricket? बिल्कुल सही। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ठीक है। और अब आप करो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। We play cricket? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। The plural. फर्स्ट पर्सन प्लूरल। Do Do we play cricket? क्या फिर से बोलो? we play cricket? Do we play cricket? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डू वी प्ले क्रिकेट विल बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है। अब अगला टाइप ऑफ सेंटेंस जो आता है वो आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। क्लियर? अब मेन सेंटेंस तो हमारा वही था, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव कर दो, बताओ क्या होगा? Don't you play cricket? Don't I play cricket? नॉट आई। बोलो बोलो। Negative interrogative. नेगेटिव इंटेरोगेटिव। Do I play cricket? फिर से रिपीट करो। Do I play cricket? डोंट आई प्ले क्रिकेट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर। Doesn't he play cricket? Doesn't he play cricket?
बिल्कुल, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया डजंट। डोंट की जगह पर वर्ड आ जाएगा डजंट। डजंट ही प्ले क्रिकेट, ये बन गया हमारा क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एस लिखना जरूरी है। अब करो सेकंड पर्सन सिंगुलर। Don't you play cricket? बिल्कुल सही, डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, अब डोंट यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये बन गया क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते। अब डजंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता। अब इस सबका हिंदी अनुवाद कर देते हैं। फिर अगला था डोंट आई प्ले क्रिकेट, करो हिंदी में। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता? और आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर डू वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट क्या वो क्रिकेट खेलता है? क्या वो क्रिकेट खेलता है। डू, ये तो हो गया डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। ही डजंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं तुम खेलते। क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। अगला बताओ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता, इसकी इंग्लिश क्या होगी। nobody plays cricket play cricket No one plays cricket. नो वन प्लेज क्रिकेट, ये तो आप गलती कर रहे हैं, समझो। यहां पर होना चाहिए नो वन प्लेज क्रिकेट, नो वन प्लेज क्रिकेट, कोई मैंने भी तो क्रिकेट plays नहीं खेलता है, ठीक है। नो वन जो है, नोबडी जो है, वो सिंगुलर होता है, इसलिए एस लगना जरूरी होता है, ठीक है। क्या कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता है, इसकी इंग्लिश करो। doesn't क्या anybody कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता, doesn't anybody plays कम ऑन Do no बच्चों। one do no one plays cricket? रॉन्ग आंसर। Does anyone play cricket? Yes. Doesn't anyone play cricket? Doesn't anyone play cricket? Okay. Doesn't anyone play cricket होगा, okay? वेरी गुड, ठीक है जी। चलो, अब ये आज जो हमने किया है वो हमने क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाऊंगा, कल मैं अगले टेंस पर चलूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे हम, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है जी। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा जिसको आपने ये बताना है कि हिंदी में उसका क्या अनुवाद होगा। कई बार मैं हिंदी या इंग्लिश कराऊंगा, इंग्लिश का हिंदी कराऊंगा। जैसे डज ही सिंग सॉन्ग्स, क्या वो गाने गाता है? क्या वह गाने गाता है, ठीक है। अगला, ठीक है, डू यू प्रैक्टिस इट एट होम, क्या तुम घर पर रियाज करते हो? अभ्यास भी हो सकता है। क्या तुम घर पर प्रयास, प्रयास तो नहीं, अभ्यास, क्या तुम घर पर अभ्यास करते हो, ठीक है। वह प्रतिदिन सैर को जाता है, he goes to for walk daily to walk daily He goes for a walk daily. गोज फॉर अ वॉक, हमेशा वॉक में वर्ड यूज करता है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है जी। चौकीदार गश्त नहीं लगाता है, अब करके दिखाओ। the watchman doesn't चौकीदार गश्त, गश्त क्या होता है चौकीदार गश्त नहीं लगाता है, the watchman doesn't So your voice is not hearable.
Sir, your voice is not audible. Sir, I think your mic is muted. Sir, your mic is muted. म्यूट, मैंने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया था, मुझे पता नहीं चला। अब आवाज आ रही है? कैन यू हियर Yes, मी? sir. Yes. चलो ठीक है, ओके। पता नहीं कैसे मेरी आवाज चली गई थी। चलो, चौकीदार गश्त नहीं लगाता है। गश्त को कहते हैं पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल्स देखा होगा आपने, PA, पेट्रोल। बताओ जी, चौकीदार गश्त नहीं लगाता है। देखते कौन बताएगा। दक्ष, पेट्रोल। परवाज, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। दी वॉचमैन। पेट्रोल। कम ऑन, मैं नहीं जवाब दूंगा, ये क्या बात बनी? जो जवाब नहीं देगा मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा, उसे गलत जवाब दो पर जवाब दो। क्या लगेगा? डोंट या डजंट? Doesn't. वॉचमैन डजंट, क्योंकि क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। आगे डजंट, आगे गश्त को मैंने बता दिया पेट्रोल। वॉचमैन गश्त नहीं लगाता है, यानी कि द वॉचमैन डजंट पेट्रोल। Petrol. माली पौधे नष्ट नहीं करता है। The gardener. The gardener does not nest. The gardener does not destroy the डिस्ट्रॉय द प्लांट्स, बिल्कुल सही। यहाँ पे डज नॉट लगेगा। द गार्डनर डज नॉट, ठीक है, डिस्ट्रॉय द प्लांट्स। और अगला, हम हॉकी खेलते हैं। We play hockey. We play